धर्म के नाम पर खेले जाने वाला ये खेल अब किसी से छिपा नहीं है। देखा जा रहा है कि कैसे कुछ स्वार्थी तत्व धर्म को एक साधन बनाकर अपने नापाक मंसूबे पूरे करने में लगे हैं। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कभी प्यार के जाल में फंसाकर, कभी लालच देकर, तो कभी डर और भ्रम फैलाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। धर्म जो इंसान को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए था, आज कुछ लोगों के लिए तोड़ने और बांटने का औजार बन गया है। इन खेलों में सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है समाज के कमजोर तबकों को। उन्हें बेहतर जिंदगी, पैसे, नौकरी या शादी का झांसा देकर उनके मन में अपने ही धर्म के प्रति अविश्वास पैदा किया जाता है और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें उनके परिवार से अलग किया जाता है। ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, बल्कि उस मानसिक और सामाजिक गुलामी की एक साजिश है जिसको लेकर अब योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। क्या कुछ हो रहा है एक्शन के चलते, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में धर्मांतरण का बड़ा खेल। आपको बता दें, लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती पर उसके पड़ोसी फुरकान और उसकी मां रिजवाना के द्वारा लगाए गए आरोप क्या है, वो बेहद गंभीर है और कई स्तरों पर समाज, कानून और राजनीति से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले पीड़ित युवती का ये कथन सामने आया कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था। जब उसने साफ मना किया और कहा कि वो परिवार की सहमति से अपने धर्म में रहते हुए शादी करेगी, तब उसे धमकाया गया और आरोप है कि 25 अक्टूबर की शाम को इन लोगों ने उसको और उसके परिजनों पर हमला भी किया। पीड़िता के पास धमकी भरे ऑडियो है और पहले भी ऑफिस में गाली गलौज और मारपीट के कई किस्से होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हिंदू से मुस्लिम बनाने की साजिश। पूरी बात मैं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय लड़की ने अपने पड़ोसी फुरकान और उसकी मां रजवाना पर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे लंबे समय से प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो हिंदू धर्म में रहते हुए परिवार की रजामंदी से ही शादी करेगी, तो आरोपी उसे धमकाने लगा। 25 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे फुरकान अपनी मां रिजवाना के साथ युवती के घर पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि दोनों ने युवती और उसके पिता और भाई को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। जब युवती की मां बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी मारपीट का शिकार बनाया गया। पीड़िता के परिजनों ने बताया है कि घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पीड़िता के पास आरोपियों के धमकी भरे ऑडियो मौजूद हैं, जिन्हें उसने पुलिस को सौंप दिया है और उसने ये भी बताया कि फुरकान पहले भी कई बार उसके ऑफिस में जाकर उससे बदतमीजी कर चुका था, मारपीट कर चुका था। अक्सर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे डराने धमकाने की कोशिश करता था। फुरकान ने यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने शादी से मना किया तो वह उसका चेहरा बिगाड़ देगा। इस पूरे मामले में चिन्हट थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया है कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले में सबूत जुटाने और आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की है। पीड़िता और उसके परिवार फिलहाल दहशत में है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। योगी सरकार का एक्शन मोड। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों पर धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं की जांच और अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने वालों पर कार्रवाई की नीति अपनाई है। आज कई जगहों पर धर्म के नाम पर खेलने वाली साजिश सामने आ रही है और उन स्थितियों ने समाज में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। जब किसी को धोखे, लालच या धमकी के सहारे उसकी आस्था बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं होता, बल्कि समाज की बुनियाद यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक अधिकारों पर हमला होता है। गरीब और असहाय लोगों को लालच या मिथ्या वायदों से अपनी पहचान बदलने के लिए फुसलाना, बहलाना, उन्हें उनके परिवार और संस्कृति से अलग करना, ये न केवल अमानवीय है बल्कि संवैधानिक रूप से भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में अदालतों और प्रशासनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कड़े से कड़ा कदम उठाकर पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को और तेज और पारदर्शी रखें। धर्मांतरण का मुद्दा अब केवल एक सामाजिक बहस नहीं रहा, ये कानून और शासन का विषय बन गया है। देखा जा रहा है कि कैसे
धर्म के नाम पर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब और असहाय तबके के लोगों को बहकाकर, लालच देकर या झूठे वादे दिखाकर उनकी आस्था और पहचान बदलने के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। कहीं नौकरी का लालच दिया जा रहा है, कहीं शादी का झांसा, तो कहीं आर्थिक मदद का वादा। इन हथकंडों के माध्यम से भोले भाले लोगों को अपने धर्म से विमुख करने की कोशिश जारी है। ये खेल न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक एकता को भी तोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से इन मामलों को लेकर राज्य प्रशासन ने जो सख्त रवैया अपनाया है, उसने ऐसे तत्वों में खलबली मचा दी है। योगी सरकार ने साफ कहा है कि धर्मांतरण किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का विषय है और तभी है जब वह स्वेच्छा से हो, बिना दबाव के और बिना लालच और बिना धोखे से किया जाए। लेकिन जब इसे एक अपराध के रूप में अंजाम दिया जाता है, बहलाया जाता है, तब कानून अपना काम करेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से धर्मांतरण के खिलाफ लगातार बड़े बड़े एक्शन लिए गए हैं। छांगुर से लेकर आगरा तक हर जिले में पुलिस ने धर्मांतरण के मामलों पर तेजी से कार्रवाई की है। कई जगहों पर उन गैंगों का भांडाफोड़ भी हुआ है जो गरीबों और असहाय लोगों को फुसलाकर धर्म बदलने के लिए उकसाते थे। कुछ मामलों में देखा गया कि कैसे एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत लोगों के मन में उनके अपने धर्म के प्रति नफरत और दूसरे धर्म के प्रति झूठी सहानुभूति पैदा की जाती थी। इस तरह का ब्रेन वॉश सिर्फ धार्मिक अपराध नहीं, बल्कि एक शोषण का रूप है। योगी सरकार ने इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय किया है, ताकि धर्म के नाम पर किसी को बरगलाया ना जा सके। पिछले कुछ वर्षों में जो मामले सामने आए हैं, उन्होंने ये साफ दिखाया कि धर्मांतरण की गतिविधियां योजनाबद्ध रूप से की जाती है। कुछ संगठनों और बाहरी फंडिंग के जरिए इन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि सामाजिक असंतुलन पैदा हो सके। योगी सरकार ने इस दिशा में कानून को और कड़ा किया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत अब किसी भी व्यक्ति को यदि धोखे, लालच या धमकी के माध्यम से धर्म बदलवाने की कोशिश करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। सरकार के सख्त रुख का असर भी दिख रहा है। अब जो लोग पहले धर्मांतरण के खेल में खुलेआम लिप्त थे, वो डर के साए में हैं। पुलिस की लगातार छापेमारी कार्रवाई, जांच एजेंसियों की निगरानी और न्यायालयों की सख्त टिप्पणियां ये साफ संकेत देती हैं कि अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों की कोई जगह नहीं है। योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी गरीब या दलित व्यक्ति को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जाएगी, तो उसके तुरंत पुलिस की मदद और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। धर्मांतरण का ये खेल जितना खतरनाक है, उतना ही चालाकी से खेला जा रहा है। जिन लोगों को निशाना बनाया जाता है, वो अक्सर समाज के उस तबके से आते हैं जिन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, जैसा कि ये मामला भी देखने को मिला। हालांकि इस मामले में उसे प्रेम जाल में फंसाया जा रहा था और इसीलिए सरकार ने केवल सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए हैं, ताकि लोग समझ सके कि धर्म बदलना किसी समस्या का समाधान नहीं, एक नई मुसीबत की शुरुआत हो सकता है। धार्मिक पहचान और आस्था किसी भी व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी होती है और उसे मजबूरी, भय या झूठे आकर्षण से नहीं बदला जा सकता। योगी सरकार का साफ कहना है कि धर्म के नाम पर खेल खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अब ये जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। चाहे वो छांगुर का मामला हो या आगरा का, पुलिस ने न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके नेटवर्क को भी उजागर किया और इस तरह की सख्त कार्रवाई ने ये साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर समाज में नफरत फैलाने या धर्मांतरण के माध्यम से अस्थिरता लाने की कोशिश करेगा, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्मांतरण का खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस दृढ़ता और सख्ती के साथ इस पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उसने अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास दोनों पैदा किया है। सरकार का साफ संदेश है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ छल, दबाव या प्रलोभन का खेल अब और नहीं चलेगा। कानून का डंडा अब उन सभी तक पहुंचेगा जो समाज की एकता को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।